दुर्निवारणयानीक विरोधध्वंसनौषधिः स्यात्कार जीविता जीयात् जैनी सिद्धांत पद्धति। देवादिदेव श्री धर्मनाथ भगवान की अपने इस विशाल संघ के साथ पद विहार से उत्तरा दक्षिण तुल्या सूत्र को किसी अपेक्षा से सार्थक सिद्ध करने वाले पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में कोटिशा नमोस्तु, सत्संग चरणों में यथा योग्य नमोस्तु करता हुआ और आज के अध्यक्ष महोदय साथ ही विद्वानों के प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक मेरे लेख का जो विषय है वह है समर्पित होने के हानि लाभ का चिंतन अथवा किसे समर्पित नहीं होना चाहिए, दो में से एक हो सकता है। अब यह जो राजर्षि अमोघ वर्ष विरचित प्रश्नोत्तर रत्नमालिका मात्र 29 श्लोकों में निबद्ध है, जिस पर 600 से अधिक प्रश्नों के इस प्रश्ना देशना को देखकर जाना जा सकता है कि वे सूत्र कितने सार गर्भित हैं, क्योंकि न्याय अध्यात्म सिद्धांत आचार दर्शन आदि के प्रकृष्ट मनीषी श्रवणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज द्वारा इसे अपने धर्मोपदेश का आधार ग्रंथ बनाया जाना भी इस ग्रंथ की उत्कृष्टता और प्रामाणिकता का परिचायक है। ग्रंथ में अनेक विषयों पर प्रश्नोत्तर किए गए हैं। प्रश्नोत्तरों के आधार पर ही इस प्रवचन संग्रह ग्रंथ का नामकरण प्रश्ना देशना निर्धारित हुआ, ऐसा प्रतीत होता है। ग्रंथ के प्रश्नोत्तर की धारा में श्लोक क्रमांक 20 में एक प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को मरणासन्न अवस्था आने पर भी किसे समर्पित नहीं होना चाहिए। वह श्लोक कारिका इस प्रकार है, कंठगतैरप्यशुभिः कस्यात्मानो समर्प्यते जातु मूर्खस्य विषादस्य च गर्वस्य तथा कृतघ्नस्य। अर्थात जब प्राण कंठगत भी हो जाए तो भी अपने को किसे समर्पित नहीं करना चाहिए? 4 लोगों को, मूर्ख को, खेद खिन्न पुरुष को, घमंडी को और कृतघ्नी व्यक्ति को। अब समर्पण शब्द सुनने में जितना अच्छा लगता है उसे बनाए रखने में उतना ही कठिन है। कारण संसार में यह भी देखा जाता है कि समर्पण 100 पर घातक भी होता है। इसलिए यहाँ जैनागम संदर्भित प्रकरण होने से हमें यह जान लेना आवश्यक है कि जैनागम में समर्पण का क्या स्वरूप है, वह समर्पण किस रूप में और किस सीमा तक स्वीकार है। जैन दर्शन से इतर संसार में समर्पण क्या है और जैन दर्शन सम्मत समर्पण क्या है, अतः हमें सर्वप्रथम समर्पण पर विचार कर लेना अपेक्षित है। जैन दर्शन में श्रद्धानात्मक समर्पण, समर्पण शब्द के अनेक अर्थ हैं। हम नमस्ते और नमोस्तु 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन रूढ़ी बस दोनों के शब्द से अर्थ एक होने पर भी दोनों के भावार्थ अलग अलग हैं। इसी प्रकार संप्रति समर्पण शब्द का प्रचलन भी रूढ़ अर्थ में है, जो मोक्ष मार्ग में ग्राह्य नहीं है। सांसारिक सिद्धि और मोक्ष सिद्धि दोनों के लिए पृथक पृथक अनेक उपाय हैं। जैन दर्शन में परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष सिद्धि के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग का निरूपण है। इसमें सम्यक दर्शन शब्द श्रद्धानात्मक है। अब मैं गाथा नहीं उच्चारण कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ कहा गया, जब तक अजान मानो गुरु नहीं होगा। जब तक खुद को ज्ञान नहीं था, गुरु को ज्ञान नहीं था, उनके द्वारा बताया गया, उसको ग्रहण कर लिया। लेकिन जैसे ही उसको शास्त्र से ज्ञान हो जाए तो उसको अपनी धारणा बदल रहा है। और संसार में जो समर्पण आज की भाषा में जो चल रहा है वो ये है कि आप तो अंध भक्त जैसी स्थिति होती है। इसलिए श्रद्धान जो हमारे जैन दर्शन का आधार है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ सिद्धांतम सम्यक दर्शनम कुंद कुंद स्वामी का जीवादि सद्धरणम सम्मतम और आचार्य समंतवद्ध स्वामी का श्रद्धानम परमार्थानम। कुल मिलाकर के मैंने जहां तक देखा है कहीं पर भी समर्पण जैसे शब्द की बात जैनागम में मोक्ष मार्ग के संदर्भ में मिलती नहीं है। तो इसलिए इस बात से सचेत रहना है। दूसरी बात, हमारे यहाँ जो श्रावक है वह है पंच गुरु चरण शरणा। गुरु के चरण की शरण में तो है, लेकिन समर्पित, क्योंकि एक बात और मैं कहूंगा,
देखो, एक साधु भी है, वो भी संलेखना की समय परगण में जाते हैं, और समर्पण का मतलब है कि बस उसी से बंधे रहो, तो बहुत अंतर आ जाता है। इसलिए श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात अभी कुछ दिन पहले बोली आचार्य श्री ने, सुनने के बाद थोड़ा खेद भी हुआ, फिर उस पर विचार किया, बात समझ में आई, अपेक्षाकृत अनेकांत दृष्टि से मैं उस बात को यहाँ पर रख रहा हूँ। आचार्य महाराज ने कहा कि साधु किसी के बाप नहीं होते हैं। बहुत अच्छी बात, इसके दोनों पक्ष हैं, मैं उस पक्ष पर प्रकाश डाल रहा हूं। वास्तव में आपने बहुत बड़ी बात कही है। क्यों? क्योंकि उनका कथन सापेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो सही है, क्योंकि जब व्यक्ति साधु की तुलना पिता से कर देता है तो वह उस भूमिका में उतर जाता है जिस भूमिका में पिता के साथ होता है, और फिर इसके मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल परिणाम देखने में आते हैं। शब्द व्यवहार व्यक्ति को मानसिक रूप से अंदर तक प्रभावित करता है, इसलिए पिता के प्रति पुत्र का समर्पण तो कहा जाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं। पुत्र का पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है, समर्पण है। तो इसलिए बहुत अंतर है, एक समय की मर्यादा है। राजर्षि अमोघ वर्ष विरचित प्रश्नोत्तर रत्न मालिका पर जो आचार्य श्री का प्रश्न देशना है, इसमें मूल ग्रंथकर्ता के प्रश्नोत्तरों में छिपे रहस्यों को उद्घाटित करने वाला है। इस श्लोक में तो इतना ही कहा गया कि मूर्ख, दुखी, अहंकारी, अपकारी के प्रति समर्पित नहीं होना चाहिए। अब आचार्य श्री की देखो चिंतन, उन्होंने इसका हेतु प्रस्तुत किया। वो कहते हैं कि हेतु प्रस्तुत करते हुए पूज्य देशनाकार कहते हैं, क्योंकि अज्ञानी, दुखी, अहंकारी और कृतघ्न व्यक्ति किसी का हित नहीं कर सकते हैं। और हमें क्या चाहिए है? जे त्रिभुवन जीवन सुख चाहे, हमें हित चाहिए है। समर्थन रूप समर्पण, समर्पण का एक रूप समर्थन भी होता है। अब इसका बहुत अच्छा पूरा पेज है आचार्य श्री का, उसमें आचार्य श्री ये कह रहे हैं कि कितने ही संकट के दिन आ जाएं, विपत्ति काल आ जाए, प्राण कंठ में आ जाएं, पर किसी पुरुष को अपने को समर्पित नहीं करना चाहिए। आपको लोग प्रमाणित मानते हैं, अपने आप को प्रमाणित करने की दृष्टि से, अपनी बात को आपके मुख से कहलवाने के लिए आपको साम दाम दंड भेद अपनाएंगे, क्योंकि आप प्रामाणिक हैं। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं, चाहे वह साम से मनाए, दाम से मनाए, दंड से मनाए, लुभाए, आपको दंडित या प्रताड़ित करने लगे, तो भी आप गलत का समर्थन नहीं करना। और आगे आचार्य श्री ने और भी बातें कही है कि आचार्य श्री को भी लोगों ने ऐसा मतलब लुभाने की कोशिश करी कि हम आपकी जय जयकार करा देंगे, आप थोड़ा सा अपना इस रूप में बोलने लगे। लेकिन अपन ने ये भी पढ़ा है कि बच झूठ सेती नरक पहुंचा। तो आचार्य श्री ने इस बात को वहां पर बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है। देशनाकार आगे कहते हैं कि जी के राज में रहियो, बाकी वैसी कहियो, ऊंट बिलैया ले गई हाजू हाजू कहियो। ये नीति महापुरुषों की नहीं होती है, ये नीति साधु पुरुषों की नहीं होती है, ये नीति उन लोगों की होती है जिनको जीने से मतलब है, इन्हें सत्य से कोई मतलब नहीं है। आप तो ग्रस्त हो, हम तो साधु हैं, आपके जीवन में जितने लोभ दिए जा सकते हैं, मुझे लोभ देने भी आते हैं लोग, ये हमने आपको बता ही दिया। लेकिन आचार्य श्री ने क्या शानदार सिद्धांत का चिंतन दिया कि जय जयकार तुम्हारे करने से नहीं होगी, यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय होगा तो जय जयकार होगी। देशनाकार आचार्य महाराज के उक्त भावों में आगम के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा दिखाई देता है। राग के वशीभूत होकर यदि साधु भी किसी साधु अथवा श्रावक के प्रति समर्पित हो जाता है तो समर्पण की उस स्थिति में साधुत्व और साधु मार्ग दोनों दूषित हो जाते हैं। एक समर्पण के नाम पर पंथाग्रह हानिकारक, पंथवाद, संतवाद, जातिवाद, संघवाद आदि धर्म की उन्नति के अवरोधक हैं। यही सब देखकर प्रश्नाकार देशनाकार कहते हैं, उत्तम कुल, जैन कुल, श्रमण संस्कृति और श्रमण दीक्षा जैसे अमृत जहां हो उसे छोड़कर पंथ का जहर कौन पिएगा। और फिर जिसने सिद्धांत, न्याय, अध्यात्म शास्त्रों का उत्कृष्ट अमृत पी लिया हो, अब आप मेरे से कहते हो नाली का पानी पीने बैठ जाओ, नहीं पी सकता। चातक का पुत्र प्राण दे सकता है, पर जब भी पानी पिएगा तो स्वाति नक्षत्र की बूंद का पान करेगा, वो किसी नाली के पानी नहीं पीता। ऐसे ही सच्चा जैन श्रमण, जैन श्रावक होगा, वो वीतरागी अरिहंत की देशना का पान करता है, किसी पंथों की नालियों का पान नहीं करता। गजब का आल
एक है पढ़ने का एक समय की सीमा, बहुत गजब है। एक बहुत अच्छी बात, समर्पित भक्त से सावधानी। क्या होता क्या है, साधुओं के पास समस्याएं जो खड़ी हो जाती, समाज में समस्याएं खड़ी हो जाती, ऐसे अंध समर्पित भक्त हैं कि वे साधुओं को भी अपने अनुकूल के बातों में लगा करके, इसमें आचार्य श्री ने उदाहरण दिया पेन का, कि लोग आते पेन रख लो। आचार्य श्री कितनी बड़ी बात कहते हैं कि आपका पेन है, दूसरे को देना है, मैं अपने श्रमण जीवन का समय इसमें बर्बाद करूं क्या, तुमसे लूं और दूसरों को बांटूं। तो ऐसे भक्तों की बातों में भी नहीं आना। श्रद्धा समर्पित समर्पण ही कार्यकारी है, ये भी एक पॉइंट है। वीतराग शासन के प्रति समर्पण, आचार्य श्री कहते हैं वित्त शासन नहीं चाहिए, वीतराग शासन चाहिए। और इसे प्रचना देशना की श्रेष्ठ सूक्ति कहा जा सकता है। वस्तुतः वित्त के प्रति समर्पित व्यक्ति की चित्त शुद्धि संभव नहीं है, और चित्त की शुद्धि के बिना चारित्र की उत्पत्ति नहीं, चारित्र के बिना सिद्धत्व रूप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब देखो, मूर्खों की पहचान, हानिकारक समर्पण, लाभदायक श्रद्धानात्मक समर्पण, श्रद्धा विदारक समर्पण एक बहुत खतरनाक है। हम समर्पित हो गए, अंध रूप में हो गए, और फिर हमें जो सिखा दिया गया पता चले हमारी सच्चे मार्ग से ही श्रद्धा खत्म हो जाए। समर्पण किसके साथ नहीं, ये भी एक पॉइंट है। ऐसे करके बहुत सारी बातें हैं। अब मैं अंत में आचार्य श्री ने एक और कहा कि किस प्रकार से रहना गुरु के सामने। जो दुर्जन, अज्ञानी, अल्पदी, मूर्ख शिष्य होता है, वो गुरु के सामने चटर पटर करता रहता है। वो ना शिष्य है ना गुरु। गुरु इसलिए नहीं है कि किसी ने उसकी गुरुता स्वीकारी नहीं है, शिष्य इसलिए नहीं कि गुरु की अभिनय कर रहा है। इसलिए मूर्खस्य विषादस्य, मूर्ख के सामने और विषाद यानी खेद करने वाले के सामने, गर्वीले के सामने अपने आप को मत सौंप देना बेटा। पानी पीना छान के गुरु बनाना, ये आचार्य श्री के शब्द है, मैंने तो बोले हैं सिर्फ। इस प्रकार अनेकांत दर्शन की विधि निषेध परक व्यवस्था का अनुकरण करते हुए प्रश्नोत्तर रत्न मालिका के 20वें श्लोक की व्याख्या विविध दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यह व्याख्या अंध समर्पण की निषेधक, श्रद्धा समन्वित समर्पण की समर्थक, वीतराग शासन वर्धक, सामाजिक संगठन कारक और आगमानुसारणी होने से सभी के लिए अनुकरणीय है। अब अंत में एक बात जरूर करूंगा, आचार्य श्री, जब मैंने होश संभाला सबसे पहले आपसे ही, आपके चरणों में आया। मैं जब घर से निकला 8 दिन तक बिना चप्पलों के, बिना दूसरी जोड़ी कपड़े के, रामटोरिया से बंडा कदवा तक 8 दिन रहा। अब वो हमारे उपादान की कोई कमजोरी थी, नहीं तो मैं भी यहाँ बैठा होता। लेकिन आशीर्वाद बनाए रखिए गुरुदेव। अभी सलूमबर में गोष्ठी थी आचार्य महेश सागर जी महाराज के सामने, वहां भी मैंने एक बात कही थी, विषय से हटके बोला, एक बात को मात्र जिन लोगों को साधु समझ में नहीं आते, वहां बोला था मैंने, वही बात यहाँ बोला हूँ कि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के संग में बिहार चल रहा हो, कहीं भी रुके हो, 12-12, 14-14 घंटे स्वाध्याय हो रहा है, इससे बड़े कलयुग में अच्छे साधु क्या हो सकते हैं। ये बात वहां भी बोली थी, यहाँ भी बोल रहा हूँ, क्या होगा इससे बड़ा। गोष्ठी शुरू होना है, उसके पहले भी स्वाध्याय करा रहे हैं। ऐसे श्रवण संघ आज हमारे बीच में विराजमान है। ऐसे सभी श्रवणों के चरणों में मैं कोटचा नमोस्तु पूर्वक अपनी बात को विराम देता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, आचार्य श्री के संग सत्संग चरणों में नमोस्तु। बहुत सुंदर एक उत्कृष्ट शैली के माध्यम से पूज्य आचार्य श्री जी, एक जिज्ञासा जी। नमोस्तु आचार्य श्री। पंडित जी, आपने समर्पण के ऊपर बहुत विषय का व्याख्यान किया। जो संप्रति काल में संघवाद और संतवाद के कारण जिन धर्म की अत्यंत क्षति हो रही है, उसे सही करने का समीचीन उपाय आपकी दृष्टि में क्या है? वही मैंने बोला था कि हमें ये भेद करना, जैसे नमस्ते और नमोस्तु एक आटक होने के बाद भी रूढ़ी में समर्पण शब्द कोई बुरा नहीं है, लेकिन आज जो चल गया है वो व्यक्तिवादी समर्पण हो गया है, और श्रद्धान जो है वो तत्ववादी है, गुणग्राही समर्पण होता है, वो श्रद्धा होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं समर्पण मुझे देखने में नहीं मिला। ये नीति का ग्रंथ है, अलग बात है, लेकिन जैसे तत्वार्थ श्रद्धानम, जीवादि सद्दयनम, ये सारी जहां पर भी अपना मोक्ष मार्ग
शुरू होता है वहाँ श्रद्धान की बात होती है। तो उसके लिए आपका जो प्रश्न है, मैं तो क्या समाधान करूंगा, पूज्य गुरुदेव है, लेकिन फिर भी मैं जो समझता हूँ कि आप लोगों के द्वारा समाज को ये उपदेश दिया जाए कि हम श्रद्धान्वित बने, गुरु के स्वरूप के अनुसार श्रद्धान्वित बने। हम जो व्यक्तिवादी जो बनता जा रहा है अपने यहाँ पर, साधु के भक्त बनते जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से समाज को खंडित करने वाले हैं। और ये कहीं ना कहीं ये समर्पण शब्द में घुसा हुआ है। जैसे ही कोई कहीं थोड़ा सा यहाँ से 1 इंच यहाँ होता है, उसके समर्पण को यूं कर दिया जाता है कि ये समर्पित नहीं है। सही करने का उपाय क्या है? सही करने का उपाय एक ही है, ये हमें भेद बनाना पड़ेगा गुरुदेव, कि हमें श्रद्धान्वित होना है तत्वों के प्रति। गुरु भी एक तत्व है। रत्नगण श्रावकाचार्य में जब युद्धमेव दृश्यमेव की व्याख्या आई तो वहां पर तत्व गुरु, देव शास्त्र गुरु को तत्व कहा गया। तो इनके प्रति श्रद्धान, इनके गुणों के प्रति श्रद्धान। हम क्या कर रहे हैं व्यक्ति के प्रति, जैसे मान लो कोई अमुक नाम के महाराज हैं, हम उनके प्रति श्रद्धान्वित हैं, गुणों रत्नत्रय के प्रति श्रद्धान्वित नहीं है। इसके कारण ये विखंडन हो रहा है। आदरणीय पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे ओजपूर्वक आज के इस सत्र को आपने संबोधित किया। मेरा ये प्रश्न है कि श्रद्धा के बिना समर्पण कैसे आएगा, थोड़ा सा इसके भी बोलें। श्रद्धा में भी समर्पण है, लेकिन बस श्रद्धा में जो समर्पण है वो कहां तक है, जहां तक कि जैसे हमने गाथा है अपने यहाँ पर, उसमें यह कहा गया कि जब तक सत्य का हमें ज्ञान नहीं है तब तक सामने वाले के गुरु के अनुसार मानना। अब देखना दोनों में अंतर क्या है, एक सिर्फ समर्पण वाला है और एक श्रद्धा वाला सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि क्या करता है, जैसे ही सत्य पता चलता है अपने आप को बदल लेता है। और अंध भक्त कह लो, अंध श्रद्धानी कह लो, जिस रूप में आज प्रचलित समर्पण शब्द है उसमें वो क्या करता है, मैं तो इनके लिए समर्पित हूं, इन्होंने जो कहा वही सही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर